क्या सच में 21 जून को दुनिया खत्म हो जाएगी? मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेट पर वायरल होती हुई खबरें कह रही हैं। एक बार फिर दावा किया जा रहा है माया कैलेंडर के आधार पर कि दुनिया खत्म होने वाली है और इस खबर को लोग धड़ल्ले से वायरल भी कर रहे हैं। चलिए आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि माया कैलेंडर क्यों इतना खास है और क्यों यह कैलेंडर इतना विश्वसनीय है कि हर वक्त इस कैलेंडर को आधार बनाकर इस तरीके की खबरें फैलाई जाती हैं। सो लेट्स किक ऑफ, बिकॉज जानेगा इंडिया तभी तो मानेगी दुनिया। सबसे पहले क्या है माया कैलेंडर, इसको किसने बनाया और इस पर इतना विश्वास क्यों? तो माया कैलेंडर का आविष्कार माया सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। तो अब ये माया सभ्यता क्या है? माया सभ्यता को मेसो अमेरिकन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता की उत्पत्ति आज से तकरीबन 4000 साल पूर्व हुई थी। यह सभ्यता मेक्सिको के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। इस सभ्यता के लोग बेहद ज्ञानी माने जाते थे। विशेषज्ञों के अनुसार यह सभ्यता अपने दौर की काफी उन्नत सभ्यता थी। यह सभ्यता कितनी एडवांस थी, इसका अंदाजा इस सभ्यता के शहर इतने विशाल हुआ करते थे कि इस सभ्यता के शहर में एक साथ 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग रह सकते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ही शहर में 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग, वो भी कितने पुराने समय में। यह सभ्यता 900 से 300 बीसी के दौरान अपने चरण पे थी और इस सभ्यता ने बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट किया था। एडवांस अर्बनाइजेशन से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक इस सभ्यता की पकड़ थी। खासकर इस सभ्यता ने एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा ही डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस हासिल कर ली थी और इसी वजह से इस सभ्यता ने अपना एक नहीं 3 पंचांग बनाए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, एक नहीं 3 कैलेंडर्स, जिसे हम माया कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये पंचांग 3 कैलेंडर से मिलकर बना हुआ था, लॉन्ग काउंट, तोजल किंग और हब। हब कैलेंडर को सिविल कैलेंडर माना जाता है और तोजल किंग को डिवाइन कैलेंडर यानी देवताओं का कैलेंडर माना जाता है। और जो लॉन्ग काउंट कैलेंडर था वो भविष्य की गणनाएं करने में हेल्प करता था या फिर भविष्यवाणी करने में हेल्प करता था। हब और तोजल किंग सिर्फ दिन को दर्शाते थे। हब में 365 दिन हुआ करते थे, लेकिन हमारे महीनों से अलग हब में तकरीबन 18 महीने होते थे और हर महीने में 20 दिन होते थे, यानी टोटल 360। और एक 19वां महीना भी होता था जिसमें सिर्फ 5 दिन होते थे और इस 5 दिन को उस सभ्यता के लोग बेहद ही बुरा मानते थे। और जो डिवाइन कैलेंडर यानी कि तोजल किंग था वो उनके रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह देखने में और नया बेबी जो बोर्न होता है उसके नामकरण में यूज होता था। और देन लास्ट एंड सबसे खास द लॉन्ग काउंट। लॉन्ग काउंट में मुख्यतः 5 चीजें होती थी, किन, यूनिल, टोन, कार्टून, बकटून। 1 किन यानी कि 1 डे, 1 किन यानी 1 दिन। और इसी तरीके से 20 किन मिलके एक यूनिल बनाते थे और 1 यूनिल यानी 20 दिन होता था। और इसी तरीके से 18 यूनिल मिलके एक टून बनाते थे और एक टून में तकरीबन 360 दिन होते थे। और फिर 20 टून मिलके एक कार्टून बनाते थे और एक कार्टून में तकरीबन 72,000 डेज होते थे। और फिर 20 कार्टून मिलकर एक बकटून बनाते थे और इस कैलेंडर में टोटल 13 बकटून्स होते थे। इस कैलेंडर को लेकर पृथ्वी की अंत का दावा किया जाता है। कहते हैं कि इस कैलेंडर में 13 बकटून्स खत्म हो जाएंगे तो ये कैलेंडर 0000 हो जाएगा। और ये कोई डेट नहीं होती माया कैलेंडर के हिसाब से। और 000 होने के बाद इस पृथ्वी का भी अंत हो जाएगा। और यही दावा इस खबर में भी किया जा रहा है कि 21 जून को 00.00.00.00 कैलेंडर की डेट हो जाएगी और फिर इसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। ये दावा 2003 में भी किया गया था, फिर 2012 में भी किया गया। अब इस दावे को यह कहकर वायरल किया जा रहा है कि हम इस वक्त साल 2012 में जी रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस वक्त साल 2012 में जी रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस दावे में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1758 में जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर से रिप्लेस कर दिया गया था और उस टाइम पे 11 डेज का डाइविएशन हो गया था और वो 11 डेज आज बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तकरीबन 8 साल के बराबर। चलिए जानते हैं जूलियन कैलेंडर क्या है और ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है। जूलियन कैलेंडर जूलियस सीजर द्वारा प्रस्तावित किया गया था 46 ईसा पूर्व। इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर के आधार पर बनाया गया था। इस कैलेंडर को बनाने में कई ग्रीक गणितज्ञ और ग्रीक खगोलविदों ने अपना योगदान दिया था।
यह कैलेंडर रोमन दुनिया में सबसे प्रमुख कैलेंडर था। इस कैलेंडर को बहुत लोग इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन फ्रेंड्स इस कैलेंडर में बहुत सी एरर्स थी। इस कैलेंडर में डेज यानी कि एक मंथ में जितने डेज होते हैं वो जानकर आप चौंक जाओगे। एक मंथ में 29 डेज, 30 डेज ऐसा सब था। बहुत सारी क्वेरीज थी इस कैलेंडर में, इसी वजह से इसे रिप्लेस करना पड़ा था। नाउ फ्रेंड्स थोड़ा सा ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में। ये कैलेंडर जूलियन कैलेंडर का एक संशोधन था। ग्रिगोरियन कैलेंडर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना आप जो घर में कैलेंडर यूज करते हो वो कौन सा कैलेंडर है। इस कैलेंडर का नाम पोप ग्रिगोरी 8 के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इस कैलेंडर का आविष्कार किया था। वाई जूलियन कैलेंडर वॉज रिप्लेस्ड बाय ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर में बहुत सी एरर्स थी, टू मेनी एरर्स। यह एक्यूरेट डेट भी नहीं बता पाता था। कई बार तो इसमें दिनों के वेरिएशन आ जाते थे, इसी वजह से इस कैलेंडर को रिप्लेस करना पड़ा। फिर जब 17 में इस कैलेंडर को रिप्लेस किया गया ब्रिटेन के राजा द्वारा, तब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि उस समय पे सितंबर के महीने में इसे रिप्लेस किया गया। तो सितंबर का जो महीना था वो 11 दिन कम हो गया, क्योंकि इस ग्रिगोरियन और जूलियन कैलेंडर में 11 डेज का फर्क था। जी हाँ फ्रेंड्स, 11 डेज का फर्क था। इसी वजह से इस कैलेंडर को लागू करते वक्त 11 डेज गायब हो गए थे और 1758 में सितंबर के महीने में सिर्फ 19 डेज ही थे। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ 19 दिन का महीना। और भी एक प्रॉब्लम आई थी, जब इस कैलेंडर को लागू किया गया तो इस कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर 1 अप्रैल को मनाया जाता था। तो ब्रिटेन के राजा ने इसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए पूरे प्रजा में ऐलान करवा दिया कि जो भी 1 अप्रैल को न्यू ईयर मनाएगा वो फूल कहा जाएगा या फिर फूल माना जाएगा। न्यू ईयर 1 जनवरी को ही मनाया जाएगा। और अब आप लोग जानते हो कि 1 अप्रैल को क्या होता है और क्यों होता है। कमेंट करके जरूर बताना। क्या सच में 2012 में है हम? चलिए खुद ही थोड़ा गणित लगा के जानते। कहा यह जा रहा है कि 11 दिन हर साल में से कटते गए 268 ईयर्स के लिए, क्योंकि 1750 और 2020 में 268 ईयर्स आते हैं, यानी कि हर साल में से 11 दिन कट रहे हैं। तो इस हिसाब से तो इनकी गणित सही बैठती है। 2948 यह बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे इस बात के पुख्ता सबूत मुझे नहीं मिले इंटरनेट पे कहीं पे भी कि उस समय पे सिर्फ एक साल के लिए यानी 1758 में 11 डेज का वेरिएशन आया था कि हर साल ये वेरिएशन होता गया, यानी कि 1758 में 11 डेज का आया, 1759 में 11 डेज का आया, 220 में 11 डेज का आया, ऐसे होता गया कि या फिर एक ही बार वेरिएशन आया। तो इस बात को पूरी तरीके से तो हम नहीं मान सकते। जहां तक इस दावे का, इस खबर की बात है, तो इस उड़ती उड़ती खबर को नासा ने देखकर चिल्लाकर इस खबर को नकार दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खबर मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। बट फ्रेंड्स, मैंने और आपने या फिर नासा ने, हम में से किसी ने भविष्य देखा नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है इस अर्थ पर। तो फ्रेंड्स हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह दावा तो एकदम कहीं पे भी सच लगे इस तरीके का दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके की खबरें शेयर करने से बचिए, क्योंकि यह खबर लोगों के बीच दहशत बढ़ा रही है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।